हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिनके दो बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा। अब बड़े बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि छोटे बच्चे के कारण हम उसे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, उन्हें बहुत कुछ मिलेगा हेल्प, ताकि वो अपने बड़े बच्चे पर ध्यान दे पाएँ उनकी पढ़ाई को। क्योंकि देखिए एज अ मदर हम हमेशा चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत आगे हो, स्कूल में भी उसका अच्छा रहे, पढ़ने में नंबर अच्छे आएँ, ठीक है, नॉलेज भी अच्छा रहे। तो ये सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हमें छोटे बच्चे को अगर हम चाहें भी तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे का सोना उठना जगना सब कुछ टाइम जो है ना तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और बड़े बच्चे का शेड्यूल बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या करें ऐसे में। अब देखिए जैसे मेरे बच्चों में जो गैप है वो 8 साल का गैप है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ मेरी बेटी की जो स्टडी है वो काफ़ी हायर लेवल पहुँच गई। मैं 3rd क्लास में आज काफ़ी कुछ पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बच्चा मेरा 8 महीने का जो ये भी नहीं समझता कि बेटा ये कॉपी मत छुओ, ये पेन मत पकड़ो, वो उठा के कॉपियों को इस तरह फाड़ देता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने देखो आपके लिए लिख रखे हैं, जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखोगे ना तो ये प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ जो आपको रखना है, सबसे पहले देखो जो बच्चा होता है ना, जो बड़ा बच्चा होता है ना, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो। जैसे ही छोटा बच्चा आता है उसको क्या लगता है कि मम्मा एकदम से हमसे छीन गई। ठीक है, तो एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस उनकी लाइफ में चल रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट बोलूँगी आपको पढ़ाने से पहले। ठीक है, पढ़ना हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, लेकिन लव और केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या कहते हैं, हम छोटे बच्चे का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कहीं ना कहीं बड़े बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, कभी कभी गिल्ट भी होता है इस चीज़ का, बट हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये समझो कि आपको वो लव वो केयर जो आप छोटे बच्चे के लिए दिखा रहे हो वो बड़े बच्चे के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा भी दिखाना पड़े, क्योंकि देखो छोटा बच्चा नहीं समझता इस चीज़ को। ठीक है, वो अभी इतना नहीं समझेगा उसके सामने क्या बात कर रहे हैं। आपको बड़े बच्चे को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा कि यस आप बड़े हो, और आपको देखो ये चीज़ें आती है ना, आप छोटे भाई को सिखा देना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप अपने छोटे भाई को भी ना इतना इंटेलिजेंट बना देना। तो आपको कहीं ना कहीं उसका लेवल हायर रखना पड़ेगा, उसको लव और केयर आपको दिखानी पड़ेगी, उसकी फूडिंग का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। उसको ये चीज़ नहीं लगना चाहिए, छोटे बच्चे को देखो जल्दी जल्दी भूख लगती है तो मम्मा उसको तो जल्दी जल्दी से खाना दे रही, मेरा तो ध्यान ही नहीं रख रही, मेरा टाइम इधर उधर हो रहा है। आपको उससे ज़्यादा बड़े बच्चे का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग ही इमोशंस लेवल पे अभी वो स्ट्रगल कर रहा होता है बच्चा। पहली चीज़ ये। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट कैसे करें बच्चे को। क्या होता है कि जब छोटे बच्चे के साथ आप खेल रहे होते हो, उसको लेके बैठे होते हैं ना, तो बड़े बच्चे का बड़ा मन लगता है कि मैं भी वहीं पे जाके बैठूं, मैं भी वही सारी मस्ती करूं। लेकिन चूँकि उसे पढ़ाई करनी होती है, उनका होमवर्क होता है, स्कूल का काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, तो ऐसे में हम अगर बच्चे को बार बार ऐसे धक्का देते रहते हैं ना कि जाओ तुम पढ़ो, जाओ तुम पढ़ो। अब हम तो पढ़ा नहीं पा रहे, अगर हम बार बार उसको भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, देखो उसका मन तो लगता नहीं है और कहीं ना कहीं इरिटेशन भी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करना है। और सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि बच्चे को जो चीज़ आ रही है ना, आप वो उसको दो करने को। आप क्या करो कि जैसे मान लो सपोज कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, बच्चे को अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो वो कॉपी पे लिख के दो कि बेटा चलो आप जाओ ये करके मुझे दिखाओ, फिर मैं आपको कुछ सरप्राइज़ दे रही हूँ, या कुछ मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँगी, या कुछ भी मतलब जो उसको पसंद हो, कुछ भी इस टाइप का मोटिवेशन दो। ठीक है, आप देखना कि जो बच्चे को जो चीज़ आ रही है ना, वो फटाफट से उस चीज़ को करेगा। ठीक है, जब वो फटाफट से करेगा तो उसका जो जो आपके साथ अभी तक बैठ के पढ़ रहा था ना, वो अलग जाके खुद अपने लेवल पे भी उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहा है। तो उस बच्चे में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं अलग से भी अगर पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ मोटिवेशन अगर बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेशन लाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ईजीएस्ट चीज़ें जो हैं, जो बहुत ज़्यादा आती हैं बच्चे को, उस टाइप की चीज़ें आप बच्चे को दो। थोड़ा बहुत चेंज करके, मतलब जो बच्चे को आ जाती है थोड़ी पजल टाइप के दो, थोड़ा उनको मज़ा आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया मैथमेटिक्स या रीजनिंग टाइप की चीज़ें। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वर्क करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप जब बच्चे के साथ बैठे, छोटे बच्चे के साथ बैठे हैं, बड़े बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तो इंग्लिश टॉक करिए वहाँ पे। तो बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है, वोकेबलरी नई नई। देखो आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा सो रहा होता है ना, तो उसकी बुक्स को आप देखिए, उसकी बुक्स को निकाल के आप देखिए। बच्चे दोनों सो गए, आप जब आपको लगता है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे ना, उनकी बुक्स को प्रॉपर निकाल के देखो कि उनके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं। बहुत बारी ऐसा होता है, छोटा बच्चा जब होता है ना, तो हम बुक्स छू भी नहीं पाते बच्चे का, यार क्या पढ़ रहा है, क्या कुछ नॉलेज नहीं होता हमें, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगी मैं आपको, तो वो भी आप सुनना। ठीक है, और तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी कि ना, उनका जो सिलेबस है
वो चीज़ आप समझो, रीड करो, उनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, क्या चीज़ उससे रिलेटेड। फिर जब आप उसके साथ प्ले कर रहे होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें वहाँ पे लैंग्वेज डेवलप कर सकते हो आप बच्चों का। आईटी का सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर पे बच्चों का जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में बच्चे से डिस्कस कर सकते हो। आप क्या होगा देखना, जब बच्चों से आप डिस्कस करते हो ना, तो बच्चे के स्कूल में तो देखो वो चीज़ पढ़ाई गई है, तो बच्चा फटाफट से आंसर भी करेगा, मम्मा पता है आपको ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने वो चीज़ पढ़ी है और आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो बच्चा भी देखो उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेगा, और उसे बच्चे को लगता है कि हाँ मम्मा जो है ना मेरे सिलेबस से कनेक्ट हो रही है, तो बच्चा भी उस चीज़ से अच्छे से कनेक्ट होता है। वरना क्या होता है, बच्चे से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है मेरे हिसाब से वो है टाइमिंग, ठीक है। बच्चे का देखो कोई टाइम टेबल नहीं होता अभी के टाइम पे, छोटा बच्चा है तो आप कोई टाइम टेबल बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। जब छोटे बच्चे का कोई टाइम टेबल है नहीं, इतना छोटा अगर है कि वो समझता भी नहीं है, तो बड़े बच्चे के साथ टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है, पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर बच्चा रेडी है ट्यूशन जाने के लिए तो आप कम से कम साल भर के लिए उसको ट्यूशन भेज दो, कोई बुराई नहीं है। देखो मैं ट्यूशन हमेशा बोलती हूँ ट्यूशन मत भेजो बच्चे को, ठीक है। मैं ट्यूशन के ना फेवर में कभी नहीं रहती, मुझे लगता है मेरा बच्चा मैं पढ़ा सकती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, तो जब तक पढ़ा सकते हैं तब तक पढ़ाना चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा बच्चे से बॉन्ड भी क्रिएट होता है उस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना आपको, तो अगर बच्चा रेडी है ट्यूशन भेज सकते हो आप उनको, बच्चा रेडी है जाने के लिए तो डेफिनेटली भेजो। क्यों? क्योंकि बच्चे का होमवर्क वगैरह वहाँ पे हो जाता है, बच्चे के सिलेबस की बहुत सारी चीज़ें वहाँ डिस्कशन होगा, तो बच्चे को एक क्या होता है कॉन्फिडेंस भी आता है, और 1-2 घंटे जो बच्चा ये सोच रहा है हम पढ़ नहीं पा रहे घर पे, तो वो आराम से वहाँ पे पढ़ भी सकता है, ठीक है। कोई भी मतलब यहाँ जैसे होता है ना छोटा बच्चा परेशान करो, तो वहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं, सब पढ़ने वाले बच्चे हो तो वहाँ पे बच्चा पढ़ सकता है। ये डिपेंड ऑन कि बच्चा एग्री है या नहीं है। जैसे मेरे केस में मेरी बेटी बिल्कुल एग्री नहीं थी, बोली मम्मा मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगी, मैं पढ़ लूँगी, आप मत पढ़ाना, लेकिन मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी। और एक चीज़ बहुत जो मैं आपको बोलूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को हमेशा ये चीज़ बोलो कि बच्चा जो क्लास में मैम पढ़ाती हूँ वो अच्छे से पढ़ के आना और मुझे भी पढ़ाना। आप बच्चे से ये चीज़ नहीं बोलना कि देखो आपको पढ़ना है, पास होना है इसलिए पढ़ के, बच्चे को बोर लगता है। और बच्चे को तब बड़ा मज़ा आता है जब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट फील करता है, मम्मा को मैं पढ़ाऊँगा, मम्मा को बताऊँगा मेरी क्लास में ये सिलेबस में ये चीज़ें हैं। तो उनको ये चीज़ बोलो कि बेटा मुझे भी बताना, ये अभी आप ये चैप्टर पढ़ाने वाली है मैम ना, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के ना फिर मुझे भी बताना, मुझे ना ये सारी चीज़ें ना भूल गई, मैं बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे तो भूल ही गया। तो ये चीज़ें बच्चे को, अब जब बच्चा स्कूल जाएगा ना, आप देखना बड़े अच्छे से पढ़ के आएगा उस चीज़ को, क्योंकि मम्मा को भी पढ़ाना है। तो ये हेल्प करेगा बच्चे को स्कूल में अटेंशन पे करने के लिए, ठीक है, वो बहुत अटेंशन देगा वहाँ पे, और वो बहुत हेल्प करेगा बच्चे को पढ़ाई में। देखो स्कूल में जो मैडम का जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि देखो मैडम की हैबिट होती है पढ़ाने की, ठीक है, उनको बच्चे हैंडल करना आता है, उनको ये पता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, किस लैंग्वेज में बात करना है, इंग्लिश में वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करती है, तो बच्चे की जो लिखने की भी तरीका होता है वो भी इम्प्रूव होता है, जो रीडिंग स्किल होती है वो भी इम्प्रूव होती है, और अटेंशन देता है बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। एक बहुत अच्छी चीज़ और आपको बताती हूँ, जो चीज़ है आपको स्कूल का गैप नहीं करना है, ठीक है। अभी जब तक सिंगल बच्चा रहता है, कभी गैप कर भी लिया ना तो चल जाता है, हम उसे क्या कहते हैं बैलेंस कर पाते हैं, पढ़ा लेते हैं। लेकिन जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना, एक तो हम टाइम दे नहीं पा रहे, ऊपर से बच्चे का स्कूल में भी गैप हो गया, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, अपने सिलेबस से। और कई बार क्या होता है, ऐसे भी मतलब पेरेंट्स होते हैं, कोई शादी हो गई, छोटे छोटे फंक्शन के लिए बच्चे का जरा से हुआ स्कूल का गैप करा देते हैं, कहीं घूमने जाना स्कूल का गैप नहीं, बच्चे का स्कूल इंपॉर्टेंट है, उनको बताओ, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, आपको स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मम्मा को बताना है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या तो डरे हुए होते हैं स्कूल जाने से, या तो उनको स्टडी में वीक होते हैं, या फिर मैम से डर लगता है उनको, तो थोड़े से वीक होते हैं, तो उनको ही बोलो कोई भी दिक्कत है आप मुझे बताओ, लेकिन आप स्कूल जाओ, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे से हमेशा डिस्कस करते रहना है, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही मतलब ऐसे टोंट मार के नहीं या डांट के नहीं, ये चीज़ बहुत प्यार से आपको बच्चे को समझाना है, ठीक है। और बच्चे समझते हैं इस चीज़ों को। फिर एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो है, देखिए स्कूल में जो मैम होती है ना, आप उनसे खुल के बात करो इस चीज़ की, देखिए मुझे ऐसी सी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मेरे बच्चे को थोड़ा सा आप अटेंशन दीजिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है आप आगे रह के समझिए, पूछिए उससे, और आप थोड़ा सा अपनी तरफ से अटेंशन दिखाइए। तो जब क्या होता है, जब मैम वहाँ पे जब बिल्कुल एक्टिव हो जाती है ना, तो बच्चा भी एक्टिव हो जाता है कि मैम का ध्यान मेरे ऊपर रहता है, तो वो हर चीज़ें पढ़ पढ़ के जाता है कि मैम मुझसे पूछेंगी, ठीक है। और तो ये भी एक हेल्प कर सकता है, और मैम भी बहुत ही मतलब आजकल देखो सब हेल्प करते हैं, आजकल स्कूलें बहुत अच्छी होती है, बच्चे को ना मतलब कहना चाहिए पर्सनली भी बहुत अच्छे से मैम लोग ट्रीट करती है स्कूलों में। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मतलब मैम लोग से आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।
फिर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो होता है हस्बैंड का साथ। भाई अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ट्यूशन भी नहीं भेज पा रहे हो, आप बच्चे को पढ़ा भी नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी चाहिए और उनसे खुल के बात करना चाहिए चीज़ कि वो बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रही, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको भले ही 1 घंटे हो, आधे घंटे हो, लेकिन आप उसको पढ़ाओ। ठीक है, तो घर पे जब होता है पेरेंट्स का देखो थोड़ा सा अटेंशन मिलता है तो बच्चे को भी हेल्प मिलती है, इससे बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है इन चीज़ों को और समझ पाता है कि अपनी प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर पाता है। अगर कोई सम उसको नहीं आ रहा है तो जब आप उससे हमेशा बात करते रहोगे तो ईजिली वो खुल के पूछ लेता है। वरना देखो लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी और हम जो है ना परेशान होते रहेंगे। हम जब तक जो हमारे प्रॉब्लम होती है जब उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, जब तक उसका सोल्यूशन पे हम नहीं जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये छोटी सी वीडियो आई थिंक आपको हेल्प करेगी और आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक कर देना। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड चलो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।